नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आध्यात्मिक गुरु श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी, जो कि हमें सनातन धर्म के बारे में बताएंगे कि आखिर सनातन धर्म का क्या महत्व है, धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए मिलकर गुरु जी का स्वागत कर लेते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, कई लोग हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसा क्यों है, एक ही क्यों नहीं है भगवान सबके लिए? देखिए, ईश्वर तो एक ही है जी। ये हम भी मानते हैं और वेदों में भी कहा है एकम सद विप्रम बहुधा वदंती। ऐसे कुछ पंथ हैं जो कि मानते हैं कि ईश्वर एक है और हमको उसको इसी नाम से पुकार सकते हैं। जैसे इस्लाम कहता है कि ईश्वर को केवल अल्लाह नाम से ही पुकारा जा सकता है और ईश्वर अल्लाह ही है। जी। क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड है, यहूदी कहते हैं यहोवा है। सनातन सिस्टम कहता है कि ईश्वर एक है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारो। जी। क्योंकि नाम ईश्वर ऐसा है कि हमारी बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है। हम कुछ भी उसको नाम दें, वो हमारी बुद्धि का ही क्रिएशन है। ईश्वर को हम नाम अलग दे सकते हैं, आप अलग दे सकते हो, आप अलग दे सकते हो। ईश्वर जो अल्टीमेट रियलिटी है वो कहीं बाहर नहीं है, वो संसार में हर जगह व्याप्त है जी। और उस तक पहुंचने का मार्ग है। जो सनातन सभ्यता है, वो सनातन सभ्यता ये बतलाती है कि हम किस तरह ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं और ईश्वर ही हो सकते हैं। ये सनातन धर्म एक साइंटिफिक ढंग से इस बात को बतलाता है और ये साइंस बेस्ड धर्म है, कोई एजम्पशन बेस्ड धर्म नहीं है। इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति के अनेक रास्ते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते अलग हैं, जिसको जो रास्ता अच्छा लगे वो रास्ता करे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्यों को लगभग स्वभाव को 3 भागों में बांटा है। वही कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कर्म प्रधान, वो मेहनत कश होते हैं, वो कर्मशील होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा वो कर्म मार्ग। कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, माइंड का उपयोग करते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ने कहा भाई उनके लिए ज्ञान मार्ग है। कुछ लोग भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं जो प्रेम कर सकते हैं, भावनात्मक लोग होते हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग। 3 मार्ग भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहे हैं। जितनी भी तरह की पूजा पद्धतियां हैं, जितने भी तरह के मार्ग हैं, जितने भी तरह के देवी देवता हैं, वो इन्हीं 3 पद्धतियों में इकट्ठे किए जा सकते हैं। साइंटिफिक ढंग यही है कि हम विविधताओं को स्वीकार करें। आज भी आप देखो, हजारों तरह के स्कूल हैं, हजारों तरह की पढ़ाई का सिस्टम है। कोई कह सकता है भाई इतनी सारी पढ़ाई क्यों, एक ही तरह की पढ़ाई पढ़ाओ। व्यक्ति को सफल होना है तो एक ही तरह की पढ़ाई में सफल हो जाएगा। एक बहुत प्राचीन मुस्लिम विद्वान थे, उन्होंने एक बात कही कि दुनिया में कुरान के अलावा सारी किताबों को जला देना चाहिए। तो उन्हें लोगों ने पूछा भाई क्यों जला देना चाहिए? उन्होंने कहा देखिए, अगर ये किताबें वही बातें कहती हैं जो कुरान कहती है तो फिर कुरान ही पढ़ लो, बाकी किताबों की क्या ज़रूरत है जी। और अगर ये किताबें वो बात कहती हैं जो कुरान के अगेंस्ट हैं तो इन कुरान के अगेंस्ट बात पढ़नी नहीं चाहिए, कुरान के अगेंस्ट बात का कोई मूल्य ही नहीं। तो इस तरह के तर्क दिए गए बहुत सारे लोगों के द्वारा। लेकिन अगर हमें मानव स्वभाव को समझना है और ईश्वर तक भी पहुंचना है हमें, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव का है उसके अनुरूप उसे पूजा पद्धति चुनने की स्वतंत्रता हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना देवता भी चुन सके। हर व्यक्ति जीवन में ईश्वर को पाना नहीं चाहता, हर व्यक्ति जीवन में मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता। अलग अलग व्यक्तियों की इच्छाएं अलग हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लूं, कोई व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा टॉप कर जाए, कोई व्यक्ति चाहता है मैं थोड़ा पैसा कमा लूं, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा शरीर मजबूत हो जाए। इसी तरह से ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग देवताओं की संकल्पना की। ये देवता क्या हैं? जिन गुणों को हम अपने आप में चाहते हैं, उन गुणों की हम आराधना चालू करते हैं। जब हम उन गुणों की आराधना चालू करते हैं, उसमें कंसंट्रेट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो गुण आने लगते हैं। अगर हम देवी सरस्वती की उपासना करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, बुद्धि की देवी और विवेक के देवता की उपासना करने लगते हैं, तो उन पे कंसंट्रेट करने से धीरे धीरे बुद्धि और विवेक हमारे अंदर आने लगता है। हमारा मस्तिष्क उन गुणों को प्रकृति से धीरे धीरे लेने लगता है। हमारा व्यक्तित्व उसी के अनुसार निर्मित होने लगता है और हम जल्दी ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। हम किताब को पढ़ते हैं तो जल्दी पढ़ लेते हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हम शक्ति की उपासना करना चाहते हैं, विशुद्ध शक्ति चाहते हैं, तो हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। अगर
हमें शीघ्र लाभ प्राप्त करना है, हमें थोड़ा धन भी चाहिए, थोड़ी शक्ति भी चाहिए, थोड़ा वैभव भी चाहिए, तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जो आराध्य है उस आराध्य को हम उसी रूप में देखते हैं, जिन गुणों को हम अपने अंदर चाहते हैं हम उसी की उपासना करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने तर्क दिया, मुझे तर्क दिया, भाई आप हमारे पास तो जो एक वैद्य है या एक हकीम है वो सारे रोगों का इलाज कर देता है, आपने इतने बड़े बड़े अस्पताल बनवाए हैं। अब आप देखिए अस्पताल बने हुए हैं, उसमें हड्डी का डॉक्टर आपको अलग मिलेगा, आंखों का डॉक्टर अलग मिलेगा, लंग्स का डॉक्टर अलग मिलेगा, 50 तरह के डॉक्टर मिलेंगे जी। कोई कह सकता है, लॉजिक दे सकता है कि भाई जब अल्टीमेट एम एक ही है, स्वास्थ्य हर व्यक्ति को होना है, तो इतने डॉक्टरों की क्या जरूरत है, एक ही डॉक्टर सारा इलाज कर दे। इसी तरह से इतने सारे देवी देवताओं की उसी तरह जरूरत है जिस तरह इतने सारे डॉक्टरों की जरूरत है, इतने सारे टीचर्स की जरूरत है, इतने सारे व्यवसायियों की जरूरत है, उसी तरह से इतने सारे देवी देवताओं की भी जरूरत है, ताकि वो आपको स्पेशलाइज्ड रूप से अभीष्ट फल दे सकें, जिस फल को आप चाहते हो। अगर आपको सेव चाहिए तो आप सेव का पेड़ लगाते हो, आपको आम चाहिए तो आप आम का पेड़ लगाते हो, एक ही पेड़ तो सारे फल आपको नहीं दे देता जी। इसी तरह से जो भी संप्रदाय हैं, जो भी पंथ हैं, वो अगर एक ही पेड़ से सारे फल चाह रहे हैं तो वो देखिए बड़े कन्फ्यूजन की अवस्था में पड़े हैं। आप किसी भी देश का उदाहरण ले लो जो कि एक ही पेड़ से सारे फल चाह रहा, क्या उसको एक भी फल मिल पा रहे हैं? आप लीबिया को ले लो, सूडान को ले लो, इराक को ले लो, क्या इनको सारे फल मिल रहे हैं एक ही पौधे से? अफगानिस्तान में क्या एक ही पौधे से सारे फल मिल रहे हैं? और एक तरफ भारत को देखो, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारी देवी देवता हैं, और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से फल लेकर बड़ा खुश है। तो समाज में विविधताएं होना जरूरी है, और समाज की विविधताओं को, लोगों की विविधताओं को, लोगों की भावनाओं को समझना जरूरी है। और समाज में बहुत सारे देवी देवता होने बहुत ज़रूरी हैं। और यह बात, और सभी देवी देवता एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है जो अलग अलग रूपों में प्रतिफलित हो रही है। जैसे आप जो है साइंटिफिक ढंग से समझो, समाज में जितनी एनर्जी आपको दिख रही है पूरे पृथ्वी में, ये लाइट्स जल रही हैं, इस लाइट्स का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सनलाइट, सन है। आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी में आग जो निकली है उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सनलाइट है। क्योंकि सूरज उदित हुआ, वो सूरज के उदित होने से जो छोटा पौधा निकला उस पर पानी गिरा, पौधे ने सनलाइट ली, सनलाइट को उसने लकड़ी के रूप में एनर्जी को कन्वर्ट करके रख दिया, उसको आप जलाते हो। इसी तरह पेट्रोलियम था, पहले वो लाइट के रूप में बना, फिर वो पेट्रोलियम के रूप में बन गया। तो जो भी एनर्जी का सोर्स है वो सनलाइट है। लेकिन आप सनलाइट से तो काम नहीं चला सकते, आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है, आपको लकड़ी की भी ज़रूरत है, आपको कोयले की भी ज़रूरत है, आपको डीजल पेट्रोल की भी ज़रूरत है। इसी तरह से अल्टीमेट रियलिटी एक है, ईश्वर एक है। लेकिन उस ईश्वर को जब हम सांसारिक रूप से उससे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अनेक देवी देवताओं के रूप में हम उसकी उपासना करते हैं। वो अनेक देवी देवता भी रहेंगे, उनकी पूजा पद्धतियाँ भी अलग अनेक होंगी। हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है, और अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो व्यक्ति की चेतना में एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो किसी चीज़ को रट तो लेगा जी, और रट के वो ज़बरदस्ती बोलता रहेगा, लेकिन उसका उसे कुछ फल नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी बच्चे को रटा के आप बीए भी पास करा दोगे, एमए भी पास करा दोगे, लेकिन बीए एमए हो सकता है कंप्यूटर भी सिखा दो रट के, लेकिन जब उसे आप कोई काम देने को कहोगे तो कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रटंत विद्या हो जाएगी वो। अगर उसकी प्रकृति के हिसाब से उसको चलने दोगे, चाहे वो फोटोग्राफी करता है, चाहे वो गिटार बजाता है, चाहे वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, चाहे मैथ्स पढ़ना चाहता है, तो वो अपनी प्रकृति के हिसाब से चलेगा तो वो जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। इसी तरह व्यक्ति अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने आराध्य देवता को चुनेगा, अपनी आराध्य देवी को चुनेगा, और उसी के हिसाब से काम करेगा तो वो जीवन में सफल होगा, वो जीवन में सुखी होगा, वो आध्यात्मिक रूप से उसकी उन्नति हो जाएगी। जितनी ही भी उन्नति हो वो उसकी आध्यात्मिक रूप से उन्नति होगी। अगर आप अल्टीमेट रियलिटी एक बना दोगे, जबरदस्ती कहोगे भाई इसी की पूजा करो, तो रट तो लेगा बेचारा, डर के मारे बैठा भी रहेगा, पूजा करने बैठा रहेगा, लेकिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। क्योंकि आत्मा जो है जबरदस्ती से नहीं चलती जी। आपको मैं कहूँ या मैं किसी को कहूँ कि भाई एक्स से प्रेम करो तो कर सकते हो, तो अंदर से आएगा। मैं कहूँ इसको क्रोध करो तो कर सकते हो, क्रोध अंदर से आएगा। आप प्रेम की एक्टिंग कर सकते हो, क्रोध की एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन आप प्रेम जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्रोध जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसी तरह भक्ति भी अंदर से ही आती है। जब भक्ति अंदर से आएगी, और जब अंदर से आएगी वही भक्ति होगी। और जब जिस व्यक्ति ने अपना आराध्य चुन लिया है उसके लिए सहज है कि भक्ति आ जाए। देखिए, कोई हनुमान जी का भक्त होता है, कोई गणेश जी का भक्त होता है, कोई सरस्वती जी का भक्त होता है, कोई लक्ष्मी जी का भक्त होता है, कोई अनेक देव विष्णु भगवान का भक्त होता है, अनेक तरह से, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण भगवान का भक्त है।
ये भक्ति अंदर से आती है। और जिन लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है भक्ति में, उन्होंने भक्ति का आडंबर किया है, भक्ति का नाटक किया है। लोग डर के मारे भक्ति का नाटक करते हैं। जिन्होंने कंपलसरी कर दिया भाई 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़ोगे तो दंड दिया जाएगा, यह तरीका नहीं है भक्ति का, यह तरीका नहीं है प्रभु तक पहुंचने का। जबरदस्ती कभी भी आपकी छोटी भावनाएं को ही उत्पन्न नहीं कर सकती। प्रेम और क्रोध जैसी भावनाएं जबरदस्ती करके उत्पन्न नहीं की जा सकती जी। तो भक्ति तो जबरदस्ती हो ही नहीं सकती, और जब तक भक्ति नहीं है तो भगवान से मिलन नहीं हो सकता। तो यह पूरी व्यवस्था जो जबरदस्ती करने वाली व्यवस्था है, यह एक लोगों को गलत दिशा में ले जाती है, जिसके समाज में बहुत व्यापक दुष्परिणाम होते हैं। व्यक्ति के अंदर क्रोध भर जाता है, व्यक्ति के अंदर बदले की भावना भर जाती है, फिर वह लोगों पर अत्याचार करना चालू करता है, अपने पड़ोसियों पर, पड़ोसी देशों पर, और एक ऐसी जनसमूह बन के खड़ा हो जाता है जो कभी भी हथियार उठाने को खड़ा हो जाता है। जो आतंकवाद की समस्या है, जो लोग हथियार उठा ले रहे हैं, उसका कारण यही है कि उनके साथ कभी न कभी इतनी जबरदस्ती की गई है कि वो उनको इस रूप में प्रतिफलित हो रही है। तो मेरा अपना मानना है कि जो बहुत सारे देवी देवता हैं, यही एक सही सिद्धांत है, और यही इतनी सारी पूजा पद्धतियां हैं, यही एक सही सिद्धांत है, यही जीवन के अनुकूल है। चाहे आप डॉक्टर्स का उदाहरण लें, चाहे आप जो है व्यक्ति के जीवन का उदाहरण लें, पशु पक्षियों का उदाहरण लें, एजुकेशन सिस्टम का उदाहरण लें, हर जगह बहुत्ववाद ही है और रास्ते बहुत सारे हैं, उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है। इसीलिए देवी देवता अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है। तो गुरुजी, सच्चे दिल से भक्ति में कैसे लीन हुआ जा सकता है? बिल्कुल, जैसे इसको हम बताएं कि अगर हम अपने आप को छोड़ दें जी, जैसे हैं वैसा ही छोड़ दें, तो धीरे धीरे हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। पानी बरसता है, हर जगह बरसता है, कोई पहाड़ में बरसता है, नदी में बरसता है, हर जगह पानी बरसता है, लेकिन हर जगह बरसने वाला पानी समुद्र में पहुंच जाता है। वो अपनी जगह ढूंढ लेता है। किसी पानी के पास कोई जीपीएस नहीं है, कोई उसको रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन पानी बरसता है और जल की बहने वाली हर बूंद धीरे धीरे समुद्र तक पहुंच जाती है। वो नाले में पहुंचेगी, नाले से बड़े नाले में पहुंचेगी, वहाँ से छोटी नदी में पहुंचेगी, फिर बड़ी नदी में पहुंचेगी और अंततः समुद्र में पहुंच जाएगी। इसी तरह से अगर व्यक्ति केवल सत्य पर चलने लगे या अपने अंदर झांकने लगे, 5 मिनट 10 मिनट बैठकर वो प्रभु को सच्चे दिल से याद करे, तो धीरे धीरे उसकी नकारात्मक वृत्तियां किनारे होने लगेंगी और सकारात्मकता की दिशा में वो आगे बढ़ता जाएगा। और जब आप थोड़ा प्रयत्न करोगे तो बाकी प्रयत्न, बाकी प्रभु की तरफ से अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है। कोई आपको संत मिल जाएगा जो आपको ज्ञान दे देगा। जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, नेट देखोगे तो भी आपको ज्ञान मिल जाएगा, और आप धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ते रहोगे। पानी को तो कोई नहीं बतलाता कि तुम्हें नदी में मिलना है, कि तुम्हें समुद्र तक कैसे पहुंचोगे। कभी आपने सोचा है कि कुत्ते को या गाय को कौन यह बतलाता है कि उसे घास खानी है, नॉनवेज नहीं खाना? या शेर को कौन यह बतलाता है कि उसे मीट खाना है या वेज नहीं खाना? या जंगली जानवर होते हैं, उनमें आप अगर देखोगे पैटर्न, तो जब वो नॉर्मल होते हैं तो कुछ अलग घास खाते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो कुछ अलग घास खाते हैं। वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं। जानवर, जितने भी जंगली जानवर हैं, उनका कोई डॉक्टर नहीं है, उनकी हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम को उनकी डिलीवरी करवाने वाला कोई नहीं। तो सारा सिस्टम चल रहा है ना, वो चल रहा है उनकी सहज प्रवृत्तियों से। उनकी सेल्स में वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कोडेड है, अंदर है, और उनको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने आप माँ का दूध पीना सीख जाता है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखता है। वो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर बाहर से दिया हुआ ज्ञान इतना ज़्यादा है कि हमारी सहज प्रवृत्ति धीरे धीरे, सहज ज्ञान जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक जानवर पैदा होता है, उसको सहज ज्ञान है, वो जीवन को जीने से अपने मरने तक, अपने बच्चे को पैदा करना, उसको एजुकेशन देना, सब देता है। एक छोटा जानवर भी देता है। एक जंगल में पैदा होने वाला हिरण भी वो बच्चे कंसीव करता है, बच्चे को पैदा करता है, उसको जीवन जीने की कला सिखाता है, सब कुछ वो करता है, और अनजाने में ही सब कुछ कर देता है, क्योंकि वो सारा ज्ञान उसके सहज ज्ञान के रूप में उसके शरीर के अंदर है। कबूतर को कोई नहीं बतलाता, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को देखकर जहाँ छोड़ो वहीं पहुँच जाता है। कछुए को कोई नहीं बतलाता। ये सहज ज्ञान जीवों के अंदर है। मनुष्य प्रकृति की सबसे उत्तम संरचना है। वो सारा ज्ञान जो किसी भी जीव के अंदर है, किसी भी पशु के अंदर है, किसी भी पक्षी के अंदर है, हमारे अंदर वो सारा सहज ज्ञान छुपा हुआ है। लेकिन सीखे हुए ज्ञान ने उस सहज ज्ञान को दबा दिया है। अगर हमारे सीखा हुआ ज्ञान अलग हो जाए, किनारे हो जाए, तिरोहित हो जाए, तो जो अंदर का सहज ज्ञान है वो आ सकता है।
यही इस बात को करके दिखलाया भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, शंकराचार्य ने इस काम को करके दिखलाया कि किस तरह हम अपने सीखे हुए ज्ञान को, जिसको हम कहते हैं अविद्या, इसको अगर हम किनारे कर दें तो आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो जाता है और हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था ना, आत्मदीपो भव, अर्थात अपने जो अंदर का दिया है उस दीपक को जलाओ। जब वो दीपक जल जाएगा तो आपको तो प्रकाशित करेगा ही, 4 और लोगों को भी प्रकाशित करेगा। और ईश्वर प्राप्ति का बहुत, हर संत, हर व्यक्ति आपको अलग रास्ता बतलाएगा, लेकिन एक रास्ता है जो प्रकृति को देखो, इस संसार को देखो, वो रास्ता यही है कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी बैठना है, शांतिपूर्वक बैठना है, आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करना है। और अगर आपको कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़े तो भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने पूरे उपनिषदों का निचोड़ लिख दिया है। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं, आध्यात्म की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका उत्तर उस पुस्तक में न लिखा हुआ हो। अगर आप उस पुस्तक को ऐसे ही अनायास भी खोल लोगे और कोई भी 1 या 2 श्लोक पढ़ लोगे तो आपको अपने जीवन में जो प्रश्न आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसका उत्तर आपको वहीं पे मिल जाएगा। आध्यात्म के रास्ते पर, प्रभु को पाने के रास्ते पर आगे बढ़ना जो भी व्यक्ति चाहता है उसको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु उसके अंदर ही है। अगर वो बैठ जाएगा शांत और आंख बंद कर लेगा और इसको अपनी प्रवृत्ति बना लेगा तो धीरे धीरे वो प्रभु के पास तक पहुंचता जाएगा। जी गुरुजी, जाते जाते आप सनातनी लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी सनातनियों को एक संदेश है। वो संदेश ये है कि मिलजुल कर रहें, अपने धर्म से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें, आपस में सभी एक दूसरे को मजबूत करें, अपने विभेदों को किनारे कर दें। हम अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो जो नकारात्मकता है उसको हमें किनारे करके सकारात्मकता देखना चाहिए। हर इंसान में कुछ अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। अगर हम उसके केवल बुरे गुणों को देखेंगे तो हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम एक व्यक्ति को देखेंगे, दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, ये हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी और हम हर जगह कमियां ही देखते रहेंगे। तो हमारे दिमाग में केवल कमियों का ही दिमाग हमारा रह जाएगा। अगर हम हर जगह केवल अच्छाई देखते रहेंगे तो हम अच्छाइयाँ ग्रहण करेंगे और हम खुश रहेंगे। तो हमें सारे सनातन की जो परंपराएं हैं, जो लोग हैं, जो पंथ हैं, उन सभी की अच्छाइयों को देखना चाहिए, उन अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें डिमांड करनी चाहिए कि हमें भी, हमारे बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिले, हमारे समाज का भी एक ऐसा तंत्र बने, एक ऐसा सिस्टम बने, एक एक्ट सरकार लाए जो कि पूरे हिंदू समाज को, सनातन समाज को ऊपर लेकर जाए। हमारे लिए भी एक देश हो, विश्व में भी कोई सनातन राष्ट्र हो, हिंदू देश बने, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इन सब विषयों पर चर्चाएं करें, इन पर चिंतन करें, आपस में इनकी सोशल मीडिया पे डिमांड करें, जहाँ पर भी हो सकता है मांग करें, ताकि आपकी जो इच्छा है अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करें। और अगर लगता है लोगों को, ज़्यादातर लोगों को लगता है, तो अगर प्रभु की इच्छा है, हर इच्छा है, तो हो सकता है हमारी इच्छाएं भी पूरी हों और ये देश एक ऐसा देश बने जैसा पहले था, जिसने विश्व को नेतृत्व किया। भारत विश्व गुरु बन के आए, विश्व का नेता बन के आगे आए। ये सबसे मेरा निवेदन है और सभी को सलाह भी मेरी है। यही निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत। दर्शकों, आपने गुरुजी से जाना कि धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, धर्म का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है और धर्म से हमारे जीवन की समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन में जो भी गतिविधियां होती हैं, वो धर्म के ज़रिए हम कैसे उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अब मिलकर गुरुजी का धन्यवाद कर लेते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। नमस्कार। ओम लोक आश्रम, फ्लैट नंबर 73, पॉकेट 11, सेक्टर E6, नरेला, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9090131387।